अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फेशियल नर्व की। और फेशियल नर्व इज क्रेनियल नर्व नंबर 7 एंड फेशियल नर्व भी बहुत मोटर और सेंसरी होती है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नर्व है। इससे क्या कहते हैं, इस वीडियो में हम इसके न्यूक्लियाई की बात करेंगे, इसके कोड्स की बात करेंगे एंड देन इससे रिलेटेड क्लिनिकल्स जो हैं, और फिर इससे रिलेटेड एक मेरे पास केस भी, वो मैं इसके वीडियो के एंड में इंशाल्लाह समझाऊंगा, करवाऊंगा बल्कि। तो खैर बात कर लेते हैं। फेशियल नर्व के 3 न्यूक्लियाई होते हैं, एक मेन मोटर न्यूक्लियाई, एक पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई और एक सेंसरी न्यूक्लियस। जो मेन मोटर न्यूक्लियाई होता है उसको अभी ऑब्वियसली आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे मैं मेन मोटर न्यूक्लियाई की बात बता रहा हूँ क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट, यू शुड नो इस। ये मैंने जो बनाए हैं, ये एक कह लें मैंने मेन मोटर न्यूक्लियाई बनाया है। मेन मोटर न्यूक्लियाई आर डिवाइडेड इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ। क्यों? जो अपर हाफ होगा वो फेस के अपर हाफ को क्या कहते हैं सप्लाई करेगा। इस तरह देख लें, ये अपर हाफ है फेस का, ये लोअर हाफ है फेस का। जो अपर पार्ट होगा मोटर न्यूक्लियाई का वो फेस के अपर हाफ को सप्लाई करेगा, ये ब्लू से शो भी किया है। और जो लोअर हाफ होगा मोटर न्यूक्लियाई का वो फेस के लोअर हाफ को सप्लाई करेगा, जो मैंने रेड पेन के थ्रू शो किया है। अब इसमें खास बात एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो अपर पार्ट होता है मोटर न्यूक्लियाई का, इट रिसीव्स ये दो जो चीज़ें, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स हैं। जो अपर पार्ट होता है मोटर न्यूक्लियाई का, इट रिसीव्स कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स फ्रॉम बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर से याद रखनी है। ये देख सकते हैं, ये जो अपर पार्ट है मोटर न्यूक्लियाई का, ये यहाँ से इप्सिलैटरल सेरेब्रल कॉर्टेक्स से भी और ऑपोजिट कॉन्ट्रालैटरल सेरेब्रल कॉर्टेक्स से भी क्या कहते हैं कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स रिसीव कर रहा है एंड देन वो अपर हाफ क्या कहते हैं अपर फेस को सप्लाई कर रहा है। ठीक है। लोअर हाफ में क्या याद रखना है कि जो लोअर हाफ होगा, इसके लिए मैं रेड पेन यूज कर लेता हूँ। लोअर हाफ जो होगा मोटर न्यूक्लियाई का, जो लोअर हाफ ऑफ फेस को सप्लाई करेगा, लोअर हाफ ऑफ मोटर न्यूक्लियाई विल रिसीव कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ऑपोजिट साइड। कॉन्ट्रालेटरल साइड का जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वहां से ये फाइबर्स रिसीव करेगा, इप्सिलेटरल से नहीं करेगा। जिस तरह राइट वाला दिखा है तो ये लेफ्ट के सेरेब्रल कॉर्टेक्स से रिसीव करेगा लोअर पार्ट और फिर ये लोअर पार्ट को सप्लाई करेगा राइट के ही। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है पूरी इस वीडियो, इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक भी और आगे इंशाल्लाह लाइफ में भी। ये थी दो मोटर न्यूक्लियाई से रिलेटेड बात। अब पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई जो होता है, और हाँ जो आपके मोटर न्यूक्लियाई वो तो मैं बताने ही भूल गया, जो मोटर न्यूक्लियाई और पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई, जो सेंसरी न्यूक्लियाई, तीनों जो न्यूक्लियाई होते हैं वो आपके लेवल ऑफ पॉन्स पे ही लाइक कर रहे होते हैं, बिकॉज यू शुड हैव द प्रायर नॉलेज। अगर मेरी ब्रेन स्टेम की वीडियो क्या कहते हैं आप लोगों ने चेक की हो, जो फेशियल नर्व होती है वो भी क्या कहते हैं पॉन्स और मेडुला के बिल्कुल जो जंक्शन है वहां से निकल रही होती है, और क्या कहते हैं लेटरली टू एब्ड्यूसर न्यूक्लियस, एब्ड्यूसर नर्व एंड मीडियली टू योर वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व। ठीक है, वो पता होना चाहिए। तो पॉन्स की जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है वहीं पे मेन मोटर न्यूक्लियाई लाई करता है, उसके पोस्टीरियर लेटरली उसका पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई लाई करता है। पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई के अंदर सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियाई होता है एंड योर लैक्रिमल न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, सुपीरियर सलाइवेटरी, अगर आप लोगों ने भी जो फिजियोलॉजी की जो वीडियो थी टेस्ट पे जो मैंने बताई थी, उसमें भी मैंने बताया था जो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियाई है, बेसिकली सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियाई विल रिसीव एफरेंट फाइबर्स फ्रॉम डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक पाथवेज एंड क्या कहते हैं थ्रू हाइपोथैलेमस, बल्कि सॉरी, जो पैरासिम्पैथेटिक सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियाई है इट विल रिसीव डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ठीक है, और ये फिर आगे जाके क्या कहते हैं सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, नेजल और क्या कहते हैं पैलेटाइन ग्लैंड्स को सप्लाई करेगा सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियाई। वो जो टेस्ट का जो मैंने फिजियो में बताया था, बेसिकली जब भी कोई फूड आता है तो जो आपकी सलाइवा होती है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज इसलिए हो जाती है क्योंकि वो सुपीरियर सलाइवेटरी का काम होता है। वो बेसिकली सलाइवा की प्रोडक्शन को इंक्रीज कराती है ताकि जो फूड है वो इजीली इंजेस्ट और डाइजेस्ट हो जाए। साथ में ही एक लैक्रिमल न्यूक्लियाई होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई में। जो लैक्रिमल न्यूक्लियाई है वो नाम से पता चला लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करेगा, और वो क्या कहते हैं कैसे सप्लाई करेगा वो मैं अभी बाद में समझा देता हूँ। सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियाई मैंने कहा कि कहते हैं डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक पाथवेज रिसीव करते हैं फ्रॉम हाइपोथैलेमस, और साथ ही वो जो सेंसरी न्यूक्लियस होता है उससे भी क्या कहते हैं कुछ फाइबर्स रिसीव करता है, जो कि जिसकी वजह से ही आपका क्या कहते हैं सलाइवा प्रोड्यूस होता है। और जो फेशियल नर्व का सेंसरी न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस के बिल्कुल ही सुपीरियरली लाइक करता है सेंसरी न्यूक्लियस। ठीक है, मोटर न्यूक्लियस की हमने बात कर ली, दो हाफ्स में डिवाइड किया हुआ है।
क्या कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई की बात कर ली। पैरासिम्पैथेटिक में फर्दर सुपीरियर सलाइवेटरी और लैक्रिमल न्यूक्लियाई आ जाते हैं। लैक्रिमल के कहते हैं एफरेंट फाइबर रिसीव कर रहा होता है हाइपोथैलेमस से फॉर इमोशनल रिस्पॉन्सेस के लिए, वो लैक्रिमल ग्लैंड को प्रोवाइड कर रहा होता है। और जो आपका सुपीरियर सलाइवेटरी है वो एक तो क्या कहते हैं सेंसरी न्यूक्लियस से भी रिसीव कर रहा होगा फाइबर्स, उसके साथ साथ वो डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक पाथवेज रिसीव कर रहा होता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ठीक है। और मोटर न्यूक्लियस की मैं क्या कहते हैं एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पे बता देता हूँ। जो फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व वो अपने मोटर न्यूक्लियस थ्रू इट्स मोटर रूट वो सप्लाई करती है मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस को, स्टेपीडियस मसल को, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक को और स्टाइलोहायोइड मसल्स को। क्योंकि ये जो सेकंड फेरेंजियल आर्च है उसी का डेरिवेटिव होती है, तो जो सेकंड फेरेंजियल आर्च से रिलेटेड जितने भी मसल्स निकलते हैं जो कि ये सारे होते हैं उन्हीं को आपकी फेशियल नर्व सप्लाई करेगी, उसकी मोटर रूट, उसकी मोटर पार्ट। ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेंसरी न्यूक्लियाई पे। अब लाइक आई टोल्ड इन माई ट्राइजेमिनल वीडियो, जब भी सेंसरी चीज की बात होती है तो उसमें हमको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो एक क्या कहते हैं पाथवे होता है वो पता होना चाहिए। और सेंसरी न्यूक्लियाई के लिए जाहिर सी बात है जिस तरह असेंडिंग ट्रैक्ट्स में डोर्सल रूट गैंग्लियन आ रहा था, जिस तरह ट्राइजेमिनल के सेंसरी में ट्राइजेमिनल गैंग्लियन आ रहा था मैकल्स के लेवल पे, उसी तरह सेंसरी न्यूक्लियस में भी इसके जो पाथवे है, सेंसरी पाथवे जो है, इसमें भी एक गैंग्लियन आएगा जिसका नाम होता है जेनिकुलेट गैंग्लियन, जो कि टेम्पोरल बोन में पीट्रोजल पार्ट पे लाई कर रहा होता है। ठीक है। जेनिकुलेट गैंग्लियन क्या कहते हैं में बेसिकली जो उसकी सेल बॉडी लाई कर रही होती है, यूनिपोलर न्यूक्लियर होता है, यूनिपोलर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है। उसकी जो इफरेंट, उसकी जो क्या कहते हैं पेरिफेरल पार्ट होगा वो सेंसरी फाइबर्स ला रहा होगा थ्रू कॉर्डा टिम्पैनी नर्व। जो फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व की जो सेंसरी पार्ट है, बेसिकली फेशियल नर्व आपकी टंग की एंटीरियर 2/3 में सेंसेशन प्रोवाइड करती है थ्रू इट्स कॉर्डा टिम्पैनी ब्रांच। तो जो कि कहते हैं वो कॉर्डा टिम्पैनी ब्रांच के थ्रू जो टेस्ट की सेंसेशंस हैं, जो उसकी सेंसरी पार्ट है, वो आती है जेनिकुलेट गैंग्लियन पे। फिर जेनिकुलेट गैंग्लियन से उसका क्या कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की बात हो रही है, सेंट्रल प्रोसेस जाता है सेंसरी न्यूक्लियस पे। सेंसरी न्यूक्लियस कौन सा है? यही जो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस का क्या कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस के सुपीरियर पार्ट पे, वहां पे जाती है। फिर वहां से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलता है। जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो क्या करता है, इट डिकसेट्स। इवन दो जो हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था उसमें हमने नहीं पढ़ा था कि उसमें हमने डिकसेशन की बात नहीं पढ़ी थी, लेकिन क्योंकि इस किताब में लिखी है तो इट्स बेटर दैट वी शुड लर्न अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी, हम वी शुड लर्न दिस के फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आया, उसने क्या कहते हैं जो पेरिफेरल प्रोसेस था वो तो एंटीरियर 2/3 से क्या कहते हैं कॉर्डा टिम्पैनी अपनी सप्लाई लाई जेनिकुलेट गैंग्लियन में सेल बॉडी लाई कर दी, वहां से उसका सेंट्रल प्रोसेस गया सेंसरी न्यूक्लियस तक। सेंसरी न्यूक्लियस आपका ये रहा जो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस है। यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकला, फिर डिकसेट किया, डिकसेट करके आगे जाएगा हाइपोथैलेमस में और थैलेमस में। थैलेमस में वो जाएगा कहाँ, वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस पे। वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस से वो चला जाएगा टेस्ट एरिया पे, जो आपका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो फिर टेस्ट एरिया में चला जाएगा, जो हमने पढ़ा था लाई करता है आपका लोअर पार्ट ऑफ पोस्ट सेंट्रल गायरस पे। ठीक है। ये सेंसरी, मोटर और पैरासिम्पैथेटिक से रिलेटेड बात थी। अब हम होल फेशियल नर्व का कोर्स पढ़ते हैं। होल फेशियल नर्व का कोर्स पढ़ने से पहले एक और ख़ास बात, जो जेनिकुलेट गैंग्लियन है, जेनिकुलेट गैंग्लियन में एक तो सेंसरी क्या कहते हैं फाइबर्स भी आ रही होती हैं, सेंसरी जो पाथवे वो भी आ रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी लाई कर रही होती है। साथ साथ जेनिकुलेट गैंग्लियन के अंदर आपकी जो इफरेंट प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होती हैं वो भी क्या कहते हैं इसी के थ्रू जाती हैं। जो आपका क्या कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई होता है वो भी अपना क्या कहते हैं इफरेंट प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स इसको देता है। देन आगे जाके वो क्या कहते हैं अपने जो उन्होंने ग्लैंड्स को सप्लाई करना होता है वो उनको सप्लाई करती हैं, वो भी हम देखते हैं कैसे करती हैं। तो दिस वॉज द खास बात और ये इधर शो भी की गई। अब हम आ जाते हैं फेशियल नर्व के रूट पे। और फेशियल नर्व, इवन तो नर्व जब निकलती है तो एज अ वन सिंगल नर्व ही निकलती है, लेकिन उसमें क्योंकि बोथ मोटर और सेंसरी फाइबर्स हैं तो हम दोनों को ज़रा अलग अलग करके फिर पढ़ते हैं कि वो कैसे निकलती है। फेशियल नर्व हमें पता है कि क्या कहते हैं पॉन्स और उसके मेडुला के जंक्शन के थ्रू निकलती है, जो बॉर्डर है वहाँ से निकलती है। जो मोटर रूट होगी, हाँ एक और बात मैं बता दूं, जिस तरह मैंने बताया कि जो सेंसरी पार्ट है और जो आपका पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लिया है वो दोनों जेनिकुलेट गैंग्लियन में जाते हैं, इसलिए उन्होंने इनको एक ही रंग में दिखाया हुआ है, मोटर वाले पाथवे को डिफरेंट रंग में दिखाया हुआ है। खैर, जो मोटर न्यूक्लियस होता है वहाँ से फाइबर्स निकलती हैं और वो होता क्या है,
फेशियल कॉलिकुलस यू विल रिमेंबर फ्रॉम माई ब्रेन स्टेम की वीडियो। फेशियल कॉलिकुलस के लेवल पे जहाँ पे मोटर न्यूक्लियस की जो नर्व फाइबर्स होती हैं वो एब्ड्यूसर नर्व के न्यूक्लियस के अराउंड वाइंड अराउंड करती हैं, इस तरह वाइंड अराउंड करती हैं और फिर वो निकलती हैं और वो आगे जाके जो क्या कहते हैं जिन उसने मसल्स को सप्लाई करना था, जो कि ये थे मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, स्टेपीडियस, पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, स्टाइलोहाइड, इनको सप्लाई कर देती है। जो सेंसरी रूट होती है और जो ये पैरासिम्पैथेटिक रूट ही होती है, ये भी आपस में निकलती हैं और ये जेनिकुलेट गैंग्लियन में जाती हैं। होता क्या है, अब जो आपकी फेशियल नर्व थी वो एज अ होल निकल गई बिटवीन द बॉर्डर ऑफ योर पॉन्स एंड मेडुला, वो अब आगे जाएगी पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा पे। पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा से इसके थ्रू समझाता हूँ। देन वो जाएगी कहाँ, योर इंटरनल अकूस्टिक मिएटस में। इंटरनल अकूस्टिक मिएटस में वो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के साथ जाती है फेशियल नर्व। इंटरनल अकूस्टिक मिएटस के अंदर जाने के बाद वो फेशियल कैनाल में जाती है। फिर फेशियल कैनाल में जाने के बाद वो क्या कहते हैं, देखिए मैं फिर से इसका पास से समझाता हूँ। जो फेशियल नर्व थी वो पॉन्स और मेडुला के जंक्शन से निकली, आगे गई, आगे जाने के बाद पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा वाले पार्ट पे आई, वहाँ से वो फिर चली गई इंटरनल अकूस्टिक मिएटस के अंदर विद वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। इंटरनल अकूस्टिक मिएटस के अंदर जाने के बाद वो गई फेशियल कैनाल पे, जहाँ से फिर उन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है। फेशियल कैनाल पे गई, फेशियल कैनाल के अंदर जाने के बाद वो लेटरली टर्न करेगी। लेटरली टर्न होने के बाद जिधर मिडल ईयर लाई कर रहा था, आई होप आप लोगों ने मेरी मिडल ईयर वाली वीडियो देखी हो, उसकी हमने टिम्पैनिक जो कैविटी थी उसकी 6 बाउंड्रीज बताई थी। जिधर वो उसकी जो मीडियल बाउंड्री होगी जहाँ पे टिम्पैनिक प्लेक्सस लाई कर रहा होगा, वहाँ पे आके फेशियल नर्व एकदम से एब्रप्टली पोस्टीरियरली टर्न करेगी और जेनिकुलेट गैंग्लियन भी क्या कहते हैं इसी लेवल पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, फिर से बताता हूँ। फेशियल नर्व निकली पॉन्स और मेडुला के लेवल से, आगे गई पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा में आई, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के साथ गई इंटरनल अकूस्टिक मिएटस में। इंटरनल अकूस्टिक मिएटस के अंदर जाने के बाद वो गई फेशियल कैनाल में। फेशियल कैनाल के अंदर जाने के बाद उसने लेटरली टर्न लिया। जो टिम्पैनिक कैविटी थी उसकी जो मीडियल वॉल थी जो कि टिम्पैनिक प्लेक्सस ही बना रहा था, वहाँ पे उसने पोस्टीरियरली एब्रप्टली टर्न किया, जेनिकुलेट गैंग्लियन बनाया और फिर ये नर्व आपकी थ्रू इट्स टॉर्चुअस रूट, जो रूट क्या कहते हैं मैं भी बता भी देता हूँ, बट इट्स नॉट नेसेसरी टू लर्न द रूट। मेन यही पता होना चाहिए कि यहाँ से जब पोस्टीरियरली टर्न कर लेगी तो फिर ये थ्रू स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन निकल जाएगी फेशियल नर्व। और जब ये क्या कहते हैं फेशियल कैनाल के अंदर होगी फेशियल नर्व, विच इज बेसिकली इनसाइड योर क्या कहते हैं पिटोजल पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, बेसिकली इनसाइड योर इंटरनल अकूस्टिक मिएटस। फेशियल कैनाल के अंदर ये 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस देती है, नर्व टू स्टेपीडियस, ग्रेटर पिट्रोजल नर्व एंड कॉर्डा टिम्पैनी नर्व। कॉर्डा टिम्पैनी नर्व हमें पता है आगे जाके फिर लिंगुअल नर्व के साथ मिलके एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को सप्लाई करती है। नर्व टू स्टेपीडियस, स्टेपीडियस मसल को सप्लाई करती है। ग्रेटर पिट्रोजल नर्व की मैं भी बात बाद में करता हूँ। तो ये पूरा क्या कहते हैं पाथवे था। मैंने कहा था कि जब फेशियल कैनाल के बाद पोस्टीरियरली टर्न किया देन ये टॉर्चुअस पाथवे से स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन के थ्रू निकल जाती है। वो टॉर्चुअस पाथवे क्या है, वो टॉर्चुअस पाथवे बेसिकली ये है कि जब उसने पोस्टीरियरली टर्न किया तो कॉमन सेंस स्टेट्स कि पहले मीडियल वॉल पे थी, पोस्टीरियरली टर्न होने के बाद वो टिम्पैनिक कैविटी के पोस्टीरियर वॉल पे आ जाएगी। पोस्टीरियर वॉल पे वी नो क्या कहते हैं मेस्टॉइड एंट्रम का एडिटस लाई करता है। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में बताई हुई है, जो कि हम अभी इस साथ साथ पढ़ लेते हैं कि 2 रूट्स योर सेंसरी मोटर एंड मोटर रूट्स ऑफ फेशियल नर्व इमर्ज फ्रॉम एंटीरियर सरफेस ऑफ ब्रेन बिटवीन पॉन्स एंड मेडुला। ठीक है, दे पास लेटरली इन पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा विद वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व एंड एंटर इंटरनल अकूस्टिक मिएटस इन पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, जो कि हमने ये देख लिया। वहाँ जाके एट द बॉटम ऑफ मिएटस नर्व एंटर्स फेशियल कैनाल, फेशियल कैनाल के अंदर एंटर हुई एंड इट रन्स लेटरली थ्रू द इनर ईयर। उसने लेटरली रन किया। लेटरली रन करने के बाद जब वो मीडियल वॉल वाली साइड पे पहुंची जहाँ पे टिम्पैनिक प्लेक्सस बन रहा है ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी, नर्व ने एक्सपैंड किया और फॉर्म कर लिया क्या, सेंसरी जेनिकुलेट गैंग्लियन। जैसे ही इसने फॉर्म किया इट टर्न शार्पली बैकवर्ड, यानी ये पोस्टीरियरली क्या कहते हैं एब्रप्टली पोस्टीरियरली चली गई और पोस्टीरियर वॉल में चली गई। एट द पोस्टीरियर वॉल ऑफ टिम्पैनिक कैविटी फेशियल नर्व टर्न्स डाउनवर्ड्स ऑन मीडियल साइड ऑफ एडिटस टू द मैस्टॉइड एंड्रम, डिसेंड्स बिहाइंड द पिरामिड एंड इमर्जेस फ्रॉम द स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन। ये था होल स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन, ये रहा, सॉरी
ये था होल कोर्स आपकी फेशियल नर्व का। अब इससे रिलेटेड जो क्लिनिकल्स हैं हम वो कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब आपको इन फिगर्स आई होप समझ में आ रही हो, हम बात करते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। ठीक है, बल्कि बिफोर वी गो टू अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, क्या कहते हैं, मैं इसी के थ्रू बल्कि बता ही देता हूँ, होल कोर्स बता देता हूँ। उन्होंने तो स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन तक बताए हुए, अब मैं इस इमेज की भी आपको समझ आ जाएगी जो मैं भी बात बताऊंगा। होता क्या है, जब ये स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से फेशियल नर्व निकल गई, तो ये फेशियल नर्व निकल रही है स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से, तो ये एक ब्रांच देती है जो है पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच, जो कि एक्सटर्नल एयर को सप्लाई करेगी। ये नर्व टू स्टाइलोहायोइड देगी और नर्व टू पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक देगी। ठीक है, यहाँ से फिर वो आगे जाएगी, और आगे जाएगी कहाँ पे, पैरोटिड ग्लैंड पे जाएगी। पैरोटिड ग्लैंड में जाके ये बनाएगी पैरोटिड प्लेक्सिस, और वो पैरोटिड प्लेक्सिस जो बनेगा वहाँ से टर्मिनल 5 ब्रांचेस निकलेंगी। उन 5 टर्मिनल ब्रांचेस का नाम क्या है, टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमेटिक ब्रांच, बक्कल ब्रांच। बक्कल ब्रांच फर्दर अपर बक्कल और लोअर बक्कल में डिवाइड हुई है, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच और सर्वाइकल ब्रांच टू प्लेटिज्मा। ये था, ये अब ये बेसिकली था पूरा होल कोर्स। वो तो मैंने जो कोर्स बताया था वो अंदर था, जब स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से निकल गई, उसके निकलने के बाद जो होल कोर्स है, और जो इस इमेज में दिखाया हुआ वो फेशियल नर्व की ब्रांचेस दिखाएंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे ही वो स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से निकली, उसने सबसे पहले एक्सटर्नल एयर को पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच दी, स्टाइलोहायोइड मसल को नर्व टू स्टाइलोहायोइड दी, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल को नर्व टू पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक दी। फिर वो गई पैरोटिड ग्लैंड पे, पैरोटिड ग्लैंड पे उसने पैरोटिड प्लेक्सिस बनाया। पैरोटिड प्लेक्सिस से टर्मिनल 5 ब्रांचेस निकली, जिनका नाम है टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमेटिक ब्रांच, बक्कल। बक्कल आर फर्दर डिवाइडेड इन अपर बक्कल, लोअर बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच एंड योर सर्वाइकल ब्रांच टू प्लेटिज्मा। नाउ वी विल कम टू द क्लिनिकल्स। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन जो होगा वो होगा इस लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पे सारा अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो गया। इसकी वजह से अब क्या होगा कि जो आपकी ये न्यूक्लिया है, मोटर न्यूक्लियस जो है राइट साइड का, मैंने राइट साइड पे शो किया, तो वहाँ पे इस इप्सिलैटरली सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कोई फाइबर, उसके अपर हाफ की बात करते हैं पहले हम, अपर हाफ की। अपर हाफ में, क्योंकि अपर हाफ वी नॉट सप्लाई फ्रॉम बोथ कॉर्टेक्सेस, तो जो अपर, अगर यहाँ पे हुआ है लीजन अपर मोटर न्यूरॉन, तो उसकी वजह से जो यहाँ से फाइबर्स आ रही हैं अपर हाफ पे मोटर न्यूक्लिया के, वो नहीं आ पाएंगी। लेकिन जो ऑपोजिट साइड है वहाँ से तो आएंगी नॉर्मल फाइबर्स। तो जो क्या कहते हैं, आपका राइट साइड का अपर हाफ ऑफ फेस होगा, उसकी इंटेग्रिटी नॉर्मल रहेगी, क्योंकि ऑपोजिट साइड से तो आ रही हैं अपर हाफ में। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं अब इसी पार्ट के लोअर हाफ की। जो लोअर हाफ है कहते हैं इस राइट साइड के मोटर न्यूक्लियस का, लोअर हाफ में वी नो कि जो लोअर हाफ होता है वो हमेशा कॉन्ट्रालैटरल सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स रिसीव करता है। तो जो लोअर हाफ है इट इज रिसीविंग फाइबर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड का सेरेब्रल कॉर्टेक्स, क्योंकि लीजन यहाँ तो नहीं हुआ, लीजन तो राइट साइड पे हुआ है, तो इजीली ये सप्लाई कर देगा लोअर के कहते हैं पार्ट ऑफ लोअर हाफ ऑफ राइट साइड ऑफ फेस को। तो यानी यहाँ भी इन दोनों जगहों की तो इंटेग्रिटी रहेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट साइड पे जो लेफ्ट वाला मोटर न्यूक्लियस है और जो उसका अपर हाफ है, उसका अपर हाफ ऑल्दो ऑपोजिट साइड से नहीं रिसीव कर रहा होगा फाइबर्स, क्योंकि वहां पे लीजन है, लेकिन वो इप्सिलैटरली तो रिसीव कर रहा होगा। तो अपर हाफ जो है वो अपर हाफ ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ अपर हाफ के कहते हैं फेस को सप्लाई कर देगा। जो अपर हाफ का मोटर न्यूक्लियस है वो लेफ्ट साइड के अपर हाफ को सप्लाई करेगा फाइबर्स, यहाँ की भी इंटेग्रिटी रहेगी। लेकिन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या होगा, जो आपकी क्या कहते हैं लीजन अब यहाँ पे हुआ है, तो जो इसकी क्या कहते हैं हमें पता है लोअर हाफ हमेशा ऑपोजिट साइड से फाइबर्स रिसीव करता है। अब यहाँ पे लीजन हो गया, तो जो ये लोअर मोटर, जो लोअर हाफ है मोटर न्यूक्लियस का, ये जो फाइबर्स बेसिकली ऑपोजिट सेरेब्रल कॉर्टेक्स से रिसीव कर रहा था, ये रिसीव नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से ये जो लेफ्ट साइड का लोअर हाफ है
इसको सप्लाई नहीं कर पाएगा। इसी की वजह से ये वाली साइड अफेक्टेड होगी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में, सिर्फ ये वाली साइड, बाकी 3 नॉर्मल रहेंगी। जब हम टेस्टिंग करा रहे होंगे, बंदे की, पेशेंट की टेस्टिंग कर रहे होंगे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की, तो इसकी जो इस साइड का आपका जो लिप होगा इट विल बी ड्रूपिंग। ये बहुत अजीब सा ने बना दिया, लेकिन वो ड्रूपिंग कर रहा होगा। यहीं पे जितने भी मसल्स जो फेशियल नर्व यहाँ पे सप्लाई करती है आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के, वो सारे यहाँ के डैमेज होंगे, लेकिन बाकी जगहों के नहीं होंगे। हम इस अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में टिपिकल हम चीज़ एक ये देख पाएंगे कि जो साइड अफेक्टेड हुई है उसी साइड की, जब हम उससे बोलेंगे पेशेंट से कि आईब्रोज रेस करे, तो उसके दोनों साइड पे रिंकल्स बन रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल होता है वो भी फेशियल नर्व से सप्लाई हुआ होता है, और उसका काम यही होता है कि वो रिंकल्स बनाता है। क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में अपर पार्ट ऑफ फेस जो है वो उस पर कहीं भी डैमेज नहीं हुआ, उसको फाइबर्स रिसीव हो रही हैं, तभी उस साइड पे, इवन तो जिस साइड का लोअर हाफ डैमेज हुआ है उसके जो अपर पार्ट होगा वहां पे रिंकल्स बन रहे होंगे। आई होप ये इजीली समझ आ गया हो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन कहाँ होगा, ये भी मैं राइट साइड पे दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इस पे जो सिम्टम्स दिखाए वो राइट साइड वाले दिखाएं। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन या तो एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियस होगा, इधर कहीं लीजन हो जाएगा, यहाँ इस साइड पे कहीं लीजन हो जाएगा न्यूक्लियस के बाद ही। अब लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो ये वाला न्यूक्लियस था बेसिकली ये कोई फाइबर्स रिसीव कर ही नहीं रहा, तो यानी इसका जो अपर पार्ट था राइट वाले न्यूक्लियर मोटर न्यूक्लियाई का जो अपर हाफ था, इट इज इन रिसीविंग, क्या कहते हैं, बल्कि इवन अगर यहाँ पे भी लीजन हुआ, अगर बेसिकली ये रिसीव भी कर रहा हो, ये आगे ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो अपर हाफ ऑफ जो मोटर न्यूक्लियाई है वो दोनों साइड से बेशक ले रहा हो इम्पल्सिस, लेकिन वो आगे ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। यानी इस साइड का अपर हाफ डैमेज हो गया फेस का, क्योंकि अपर हाफ पे कोई फाइबर्स या तो आ नहीं पा रही हैं, अगर आ भी रही हैं तो फिर वो आगे ट्रांसमिट नहीं हो पा रही। और क्या होगा, जो लोअर पार्ट होता है मोटर न्यूक्लियाई का, जो कि लोअर हाफ को सप्लाई कर रहा होता है, वो भी इवन तो ऑपोजिट साइड से ले तो रहा होगा फाइबर्स, अगर लीजन इधर भी आया, लेकिन वो आगे ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो जो भी लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन का केस होगा उसमें आपका यूनिलैटरल यू कैन से डैमेज हुआ होगा फेस का। जो एक हाफ है फेस का वो डैमेज होगा, वहाँ के जो फेशियल मसल्स हैं वो बिल्कुल डैमेज होंगे वहाँ का। इसमें मैंने यही दिखाया था कि जो वहाँ का वो है लिप है वो ड्रूप कर रहा है, जो वहाँ का लोअर आईलिड है वो भी ड्रूप कर रहा है, और यहाँ पे रिंकल्स भी नहीं बन पाएंगे। जब हम पेशेंट से कहेंगे कि टीथ क्लेंच करे तो कर तो लेगा, पर यहाँ पे वो सही से इसके टीथ नज़र नहीं आ रहे होंगे। और इसमें ये होगा कि पेशेंट से जब हम दोनों आंखें बंद करवाएंगे, फेशियल नर्व की टेस्टिंग का यही होता है, तो हम उससे कहेंगे कि आंख को टाइटली बंद करें और आप खोलने की कोशिश करेंगे। यहाँ की तो नहीं खोल पाएंगे, लेकिन यहाँ की आप इजीली खोल पाएंगे, क्योंकि जो ऑर्बिकुलरिस ओकुलर मसल होता है वो डैमेज हुआ होगा। क्यों डैमेज हुआ होगा? क्योंकि उसको फेशियल नर्व की फाइबर्स नहीं मिल रही होंगी। सो दैट इज टिपिकल केस ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की खास बात क्या है, जो एक मेन क्लिनिकल है, इट इज़ योर बेल्स पैल्जी। बेल्स पैल्जी फेशियल नर्व की होती है। उसमें होता क्या है, उसका कॉज अभी तक पता नहीं चला, पर उसमें होता यही है कि जो आपका फेशियल नर्व का पूरा कोर्स है, बेसिकली जिधर फेशियल कैनाल होती है उस लेवल पे कोई डैमेज आ जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या कहते हैं यूनिलैटरल फेशियल डैमेज हो जाता है, और जो सिम्टम्स मिलते हैं वो सारे लोअर मोटर न्यूरॉन के ही मिलते हैं, और इस केस को हम कहते हैं बेल्स पैल्जी। और बेल्स पैल्जी का एक केस मेरे पास है भी, तो मैं भी करा देता हूँ कि a 21-year university student on his way home got involved in brawl with a group of goons struck by a hockey stick above the right ear। ठीक है, above the right ear, यहाँ पे उसको हॉकी स्टिक लगा, किसी बंदों ने आके उसको मारा, पीटा। He remained unconscious for a couple of minutes and gaining conscious remained dizzy, complained spinning, he was taken। ठीक है, इस सब में नहीं, इसमें जो मेन बात है, जो CNS एग्जामिनेशन है, कि फेशियल ड्रूपिंग वॉज प्रेजेंट ऑन राइट साइड। फेशियल ड्रूपिंग क्या कहते हैं, सॉरी, ये फेशियल ड्रूप कर रहा है, ये लिप्स ड्रूप कर रहे हैं राइट साइड की। नेज़ोलेबियल फोल्ड्स ये नॉर्मल चीज़ होती है, ये प्रेजेंट है लेफ्ट साइड पे, इट्स गुड, लेकिन ये राइट साइड पे प्रेजेंट नहीं है। क्लोजर ऑफ लेफ्ट आईलिड वॉज पॉसिबल, जो मैंने अभी बात बताई कि हम पेशेंट से बोलेंगे दोनों आंखें बंद करें, और हम कहेंगे कि हम खोलने की कोशिश करेंगे। हम लेफ्ट आंख को तो नहीं खोल पाएंगे क्योंकि क्लोजिंग ऑफ लेफ्ट आईलिड वॉज पॉसिबल, लेकिन हम राइट को ईजिली खोल पाएंगे। यानी जो अपर हाफ है वो भी डैमेज हुआ है।
पफिंग ऑफ चीक्स ऑन राइट साइड वॉज इम्पॉसिबल। पफिंग ऑफ चीक्स कौन कराता है? बक्सीनेटर कराता है, यानी राइट साइड का बक्सीनेटर खराब हुआ है। क्लेंचिंग ऑफ टीथ वॉज पॉसिबल इन बोथ साइड। सलाइवा वॉज ड्रिबलिंग फ्रॉम राइट एंगल ऑफ माउथ। सलाइवा क्यों ड्रिबल कर रहा था? क्योंकि वही ड्रूपिंग हुई है फेशियल की। और ऑन अपवर्ड गेज रिंकल्स वर एब्सेंट ऑन राइट साइड। रिंकल्स एब्सेंट क्यों है? क्योंकि ऑसिपिटर फ्रंटालिस रिंकल्स प्रोड्यूस करवाता है लेकिन वो डैमेज हुआ है, तो इसलिए रिंकल्स एब्सेंट है। आखिरी बात, सेंसेशन टू पिन प्रिक वॉज इक्वल इन अपर एंड लोअर हाफ ऑन बोथ साइड ऑफ फेस। अब इसमें हम ये सोचेंगे कि जब ये सारी चीज़ें राइट साइड पे मसला कर रही हैं तो सेंसेशन टू पिन प्रिक और क्या जो सेंसेशन है पेन की वो अपर और लोअर हाफ ऑफ बोथ साइड ऑफ फेस पे नॉर्मल क्यों है? वो नॉर्मल इसलिए हैं क्योंकि ये काम फेशियल नर्व का नहीं होता। ये काम मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये होता है ट्राइजेमाइनल नर्व का। मैंने कहा था राइट कान के ऊपर हिट हुआ है, तो हम ये देख सकते हैं ये ट्राइजेमाइनल की मैंडिबुलर डिवीजन है वो यहाँ पे सप्लाई कर रही है, यानी जो सेंसेशंस टू पेन प्रिक थी वो बेसिकली जा रही हैं ट्राइजेमाइनल जो नर्व है उसके स्पाइनल न्यूक्लियस पे, जहाँ पे क्या कहते हैं सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा होता है, वो मैं पिछली वीडियो में सारा बता चुका हूँ। इसीलिए द सेंसेशन टू पिन प्रिक वर इक्वल एंड नॉर्मल ऑन बोथ हाफ एंड बोथ साइड ऑफ फेस। लेकिन बाकी चीज़ें राइट साइड की नॉर्मल नहीं थी क्योंकि ये जो केस है ये बेल्स पैल्जी का ही है। राइट ईयर पे क्या कहते हैं अबव राइट ईयर हिट किया, यानी इसने क्या कहते हैं जाके फेशियल कैनाल पे कोई डैमेज किया होगा। सो दीज वर द ऑल द क्लिनिकल्स रिलेटेड टू इट। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं एक और चीज़ मैंने बता दूं, लैक्रिमल न्यूक्लियाई की मैंने क्या कहते हैं बात नहीं बताई। लैक्रिमल न्यूक्लियाई जो होती है, लैक्रिमल ग्लैंड कैसे अपनी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर रिसीव करता है या प्रोड्यूस करवाता है, वो इस तरह करवाते हैं। मैंने कहा था ग्रेट पीट्रोसल नर्व की चीज़ मैं बाद में बताऊंगा। होता क्या है, फेशियल नर्व ने 3 ब्रांचेस दी थी फेशियल कैनाल के लेवल पे। एक तो कॉर्डा टिम्पैनी जो कि एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग में चली गई, नर्व टू स्टेपिडियस जिसने स्टेपिडियस को सप्लाई कर दिया, एंड ग्रेटर पीट्रोसल नर्व। जो ग्रेटर पीट्रोसल नर्व होगी वो आगे जाएगी, आगे जाके वो फोरामेन ऑफ लेसरम में डीप पीट्रोसल नर्व के साथ कनेक्ट होगी। डीप पीट्रोसल नर्व बनाएगी नर्व टू, इन दोनों का कनेक्शन बनाएगा नर्व ऑफ टेरेगॉइड कैनाल। ये नर्व ऑफ टेरेगॉइड कैनाल जाएगी कहाँ? ये जाएगी आपके टेरेगोपैलेटाइन फोसा पे। टेरेगोपैलेटाइन फोसा में टेरेगोपैलेटाइन गैंग्लियन होते हैं, वहाँ से फिर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जाएंगी लैक्रिमल ग्लैंड में थ्रू लैक्रिमल नर्व which is a branch of your ophthalmic, which is your branch of ophthalmic division of trigeminal nerve, and lacrimal gland में वो कहाँ से जाएंगी? वो जाएंगी with the help of क्या कहते हैं your maxillary division की zygomatic nerve। ठीक है। एंड वन लास्ट थिंग, मैंने एक केस, एक बल्कि रिफ्लेक्स, ये वाला रिफ्लेक्स, ये जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स था ये मैंने अपनी ऑप्टिक वाली उसमें नहीं बताया था। मैंने कहा था ट्राइजेमाइनल की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये मैं बताना भूल गया था। बेसिकली मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। कॉर्नियल रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब भी हम क्या कहते हैं आँख के सामने कोई चीज़ लाएंगे या कोई कॉटन बड से अगर हिट करेंगे तो आपकी आँखें एकदम से बंद होंगी। वो बंद क्यों होंगी कि एक तो जो ऑफ्थेल्मिक ब्रांच होगी ट्राइजेमाइनल नर्व की, वो लेके जाएगी मेन सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व तक सेंसेशंस, वहाँ से थ्रू मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस वो सेंसेशंस चली जाएंगी मेन मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व पे। और फिर मेन मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व क्या कराएगा? वही बेसिकली आपकी आंखें बंद करा रहा होता है। आंखें बंद क्यों होती हैं? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल की वजह से। ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई कौन सा मसल होता है? फेशियल एक्सप्रेशन का मसल होता है, विच इज जो इसको सप्लाई कौन सी करती है? फेशियल नर्व। ये आप अपने ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, बल्कि ट्राई किया हुआ भी होगा, हुआ हुआ भी होगा। कोई चीज़ आपकी आंख के करीब लाए या आंख को कोई हिट करे तो एकदम से आपकी आंखें बंद होती हैं। वो बंद इसीलिए होती हैं क्योंकि फेशियल नर्व का यहाँ पे ये आपका ये वो होता है, रोल होता है। और फिर जो लैक्रिमल न्यूक्लिया, इसका भी थोड़ा रोल ये आ जाता है कि इसमें यहाँ पे लिखा है कि जो लैक्रिमल न्यूक्लिया है, ओके सॉरी इधर क्या, जो लैक्रिमल न्यूक्लिया रिसीव एफरेंट फाइबर फ्रॉम हाइपोथैलेमस फॉर इमोशनल तो हमें समझ आती है कि अगर जब भी इमोशनल होता है बंदा, वो जो आंसू निकलते हैं वो ड्यू टू दिस। एंड फ्रॉम द सेंसरी न्यूक्लिया ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व फॉर रिफ्लेक्स लैक्रिमेशन सेकेंडरी टू इरिटेशन ऑफ कॉर्निया कंजंक्टिवा। कोई भी जब आपकी आंख पे हिट करेगा तो एकदम से बाद में आंखों से पानी आते हैं, वो यही क्योंकि ये जो लैक्रिमल न्यूक्लिया उसका सेकेंडरी फंक्शन होता है एंड इट्स कनेक्टेड टू ट्राइजेमाइनल नर्व। खैर, दीज वर ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू ए फेशियल नर्व। आई नो ये वीडियो बहुत लंबी बन गई है, लेकिन आई होप ये समझ आ गई हो, क्योंकि जो फेशियल नर्व है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड कोई ना कोई केस आ सकता है। ये जो केस था ये मैंने करवा भी दिया
एंड जो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है और जो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होते हैं वो मैंने करा भी दिया, और जो फेशियल नर्व का एक होल पाथवे वो भी इसके थ्रू मैंने आई होप ईजिली समझा दिया हो, एंड ये फिगर्स भी आपको समझ में आ गई हो। अगर नहीं आई हो देन अगेन यू कैन आस्क मी फॉर एनी हेल्प, या आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।